हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वैदिक IQ में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं NIOS क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में भी ये पार्ट 2 कर रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 में स्टेट ऑफ मैटर देखा था, है ना, सॉलिड मिक्सचर्स देखा था, ठीक। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन, ठीक। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन तब बनता है जब एक या ज़्यादा सब्सटेंस को कंप्लीटली एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाए, है ना, तो उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, अगर हम पानी में नमक डालें तो एक सॉल्यूशन है ना। तो दो चीज होती है इसमें, एक चीज जो कम क्वांटिटी में होती है और दूसरी ज्यादा क्वांटिटी में। तो पानी में नमक मिलाना में, नमक कम क्वांटिटी में तो इसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। और पानी ज्यादा क्वांटिटी में तो उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग सॉल्यूशंस हो सकते हैं, है ना। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, गैस गैस सॉल्यूशन, है ना। कई तरीके के सॉल्यूशन होता है, बट हम यहाँ पे मेनली लिक्विड के सॉल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है। लिक्विड में सॉलिड के सॉल्यूशन का या लिक्विड में लिक्विड के सॉल्यूशन का, इसका हम डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक। दो टाइप के उसका। तो समझ में आ गया होगा आपका सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। जो कम क्वांटिटी में हो उसको हम कहते हैं सॉल्यूट, और जो ज्यादा क्वांटिटी में हो उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। अगर सॉलिड लिक्विड का सॉल्यूशन है तो साफ सी बात है, जो सॉलिड पार्ट होगा वो सॉलिड होगा, लिक्विड पार्ट जो होगा वो सॉल्वेंट होगा, है ना। चलो, बट कुछ एक ऐसे भी सॉल्यूशन होता है जहाँ पे 100% सॉल्युबल नहीं होती है चीजें वाटर में, है ना। वैसे वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस डिसॉल्व हो जाते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी। लगभग हर टाइप के चीजें उसमें डिसॉल्व हो जाती हैं, हालांकि कुछ एक चीजें नहीं भी डिसॉल्व होती हैं, पर बहुत कम है। पर ज्यादातर चीजों को डिसॉल्व कर लेता है, इसी चलते ये बहुत इजीली कॉन्टेमिनेट भी हो जाता है। इसलिए इसको प्योरीफाई करना पड़ता है पीने से पहले, है ना। कुछ और काम करने के लिए इसको प्योरीफाई भी करना पड़ता है आपको। और इसमें कई चीजें डिसॉल्व हो जाती हैं, इसलिए वाटर प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि प्लांट्स जो है मिनरल्स वगैरह ड्रॉ कर लेती है वाटर की मदद से, सॉइल से, है ना। फिर कुछ एक और एग्जांपल्स हैं जो इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट्स होते हैं, वो ऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक लिक्विड्स मतलब, ठीक है। वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन कौन से होते हैं? पानी के जैसे ही इथाइल अल्कोहल है, बेंजीन है, ये दोनों ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ठीक है। ये आप याद रखना एज एग्जांपल। फिर अगला टॉपिक है आपका कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को डिफाइन आप कैसे करोगे? कंसंट्रेशन है कि आप बोलते हो ना बड़ा कंसंट्रेटेड है चीज। कंसंट्रेटेड मतलब क्या? गाढ़ापन, ठीक है। तो सॉल्यूशन, इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन मे बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंट ऑफ परसेंट बाय मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक। कि सॉल्यूट कितना सॉल्यूशन में है उसको डिफाइन किया जा सकता है कंसंट्रेशन में, और इसको परसेंटेज में कर सकते हैं, ठीक। परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक। फॉर एग्जाम्पल 10% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का क्या मतलब निकालोगे आप? इसका मतलब हुआ कि 100 ग्राम ग्लूकोज में 10 ग्राम, 10 सॉरी 10% ग्लूकोज का मतलब क्या हुआ? 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम ग्लूकोज है और 90 ग्राम पानी है, इसका मतलब यही होगा, है ना। और जैसे अगर आप शुगर का ही लो या किसी भी और चीज को ऐड करना चालू करो वाटर में, है ना, तो जितना ज्यादा आप ऐड करते जाओगे तो वो क्या होगा? उतना ज्यादा कंसंट्रेट होता चल जाएगा ना, उसकी सॉल्यूट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। तो उस पॉइंट को आप क्या कहोगे? कि सैचुरेट हो चुका है सॉल्यूशन, है ना, विद रेस्पेक्ट टू सॉल्यूट। इस सॉल्यूट के लिए भी सैचुरेट हो चुका है, ठीक है। बट इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स क्या है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर उसमें आप और साल्ट या शुगर ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर the concentration of a solute in saturated solution at different definite temperature is called solubility of that solute, ठीक। एक certain temperature पे ही आप ऐड कर सकते हो certain concentration of solute। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है।
ये आप एग्जाम अपना घर पे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखना, ठीक है। सस्पेंशन, सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन का तो बड़ा आसान सा एग्जांपल है, दो है। एक तो आप देखो सर्दियों में फॉग होता है। फॉग क्या होता है? वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में सस्पेंडेड है ना। ये क्या है? एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया, है ना। और डिपेंड करता है कि अभी हमने पढ़ा था ना थोड़ी देर लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस। और सस्पेंशंस क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ठीक है। और इसमें भी दो टाइप के होते हैं, कोलॉइड और सस्पेंशन। कोलॉइड के बारे में आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, सस्पेंशन यहीं पढ़ोगे, ठीक है। कोलॉइड्स में जो उसके पार्टिकल के साइज होते हैं वो 1 to 1000 नैनोमीटर होते हैं। और अगर आप सस्पेंशन की बात करो तो इसमें पार्टिकल साइज होता है 1000 नैनोमीटर से बड़े, ठीक है। दूसरा एग्जांपल सस्पेंशन का क्या हो सकता है? पानी में मिट्टी का, है ना, सस्पेंशन साफ साफ हो जाएगा, आपको आप नेकेड आई से देख सकते हो उसको, है ना। और पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं, लेकिन इनको थोड़ी देर सेटल रहने दो, हिलाओ डुलाओ नहीं। तो ये क्या करते हैं कि धीरे धीरे सेटल कर जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, है ना। सस्पेंशन मेडिकल साइंस में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक बेरियम सल्फेट का सस्पेंशन, बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन जो होता है वो वेरी लो व्हेन डिस्पोज्ड इन वाटर। वो एक ओपेक मीडियम होता है ना, और उसको एज अ डायग्नोस्टिक एक्सरे, अगर मान लो आपकी बॉडी में कुछ चेक करना है डॉक्टर को ना, तो आपको बेरियम मिल टेस्ट करना पड़ता है, बेरियम मिल खिलाया जाता है। वो क्या होता है? बेरियम सल्फेट होता है जो कि डिजोल्व नहीं होता है वाटर में जाकर के, और वो जहां जहां जाएगा वो आपके एक्सरे में क्लियर दिखेगा, ठीक है। ऐसी और भी दो एग्जांपल्स है, पेनिसिलिन, अमोक्सिलिन, ये भी सस्पेंशन का है एग्जांपल। तो आप देखना आपके मेडिसिन पे लिखा है कि नहीं लिखा है सस्पेंशन। आगे से कभी आप लो कोई मेडिसिन तो आप देखना उस पर सस्पेंशन लिखा है कि नहीं लिखा है। एग्जांपल्स याद रखना दोस्तों, है ना, ये आपके एग्जाम में लिखने में भी हेल्पफुल हो जाते हैं। चलो, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। अब हमने मिक्सचर्स को पढ़ लिया कि मिल जाते हैं, ये मिला दिया, वो मिला दिया। अब हमारा मन करा भाई इनको अलग करो, तो कैसे करेंगे? तो अलग करने की भी कुछ एक टेक्निक्स होगी। तो आप कौन सी टेक्निक फॉलो करोगे, इसके दो दो फैक्टर्स हैं डिसाइड करने के। एक तो मिक्सचर किस टाइप का है, होमोजेनियस है, हेट्रोजेनियस है। दूसरा आप क्या कलेक्ट करना चाहते हो, उस पर डिपेंड करता है ना, कि आप कौन सा टेक्निक यूज करोगे। टेक्निक तो बहुत सारी है, बट आप कौन सी यूज करोगे इन दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। चलो, सबसे पहला जो मेथड है वो है आपका सेपरेशन बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल्स। कैसे होती है भाई सेपरेटिंग फनल? ये ऐसी होती है, ठीक है। ऊपर से डालो और नीचे से भी निकाल सकते हो। मान लो आपने एक वो लिया, हेट्रोजेनियस लिया। इसमें हम नॉर्मली ना हेट्रोजेनियस ही लेते हैं, होमोजेनियस का यूज नहीं करते हैं सेपरेटिंग फनल में। ऑयल और वाटर का आपने लिया। अब आप जानते हो ऑयल और वाटर मिक्स नहीं होते हैं, तो इसमें क्या होगा? ऑयल की डेंसिटी क्या है? डेंसर है, तो वो नीचे बैठ जाएगा। और वाटर डेंसर है, वो नीचे रहता है, ऑयल ऊपर तैरता रहता है ना। तो हम क्या करेंगे, नीचे स्टॉप कॉक को खोल देंगे और ये पानी धीरे धीरे नीचे कलेक्ट कर लेंगे, और वो ऊपर ही रह जाएगा। और जब वो धीरे धीरे यहाँ तक पहुंचेगा, स्टॉप कॉक तक आएगा, ऑयल हम बंद कर देंगे, है ना। तो हमें पानी अपना अलग मिल गया और ऑयल इसी में रह जाएगा, ऊपर वाले में रह जाएगा, फिर हम उसको अलग से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है इंडस्ट्रीज में, ठीक। दूसरा मेथड क्या है? एवापोरेशन के थ्रू। ये तो सबसे आसान मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं कि मान लो नमक और पानी का सॉल्यूशन है। अब आपको नमक लेना है ना, तो आप क्या करोगे, उसको बॉईल कर दोगे, तो पानी उड़ जाएगा, नमक मिल जाएगा हमें। इसी तरीके से मिलता भी है, नमक बनाया भी जाता है ना। समुद्र के पानी को हम एक जगह पे कलेक्ट करके रख लेते हैं, एवापोरेशन से वो पानी उड़ जाता है और हमें साल्ट मिल जाता है बेड पे, है ना। लेकिन अगर मान लो कोई लिक्विड बहुत ही कंबस्टेबल हो, तो आप वहाँ पे गर्म थोड़ी कर सकते हो, वो तो आग पकड़ लेगा। तो उस केस में क्या किया जाता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल हीटिंग सिस्टम यूज किया जाता है, या ऑयल या वाटर बाथ सिस्टम हीट यूज किया जाता है, ठीक। सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन, ये भी बड़ा आसान मेथड है। आप क्या करते हो, एक फिल्टर पेपर लेते हो, एक फनल लेते हो, एक आप बीकर लेते हो, और फनल में आप क्या करते हो, एक फिल्टर पेपर रख देते हो, ठीक है। और अब आप धीरे धीरे पानी डालते हो। अब ये भी होमोजेनियस मिक्सचर के लिए नहीं यूज होता, हेट्रोजेनियस मिक्सचर के लिए यूज होता है, ठीक है, ये मेथड। अब इसमें क्या किया आपने, जैसे जैसे आप पानी डालोगे
मान लो आपने मडी वाटर लिया है, ठीक है, पानी में मड मिला करके, तो ये क्या होगा, फिल्टर पेपर पे जैसे ही गिरेगा तो मड जो है फिल्टर पे रह जाएगा और पानी धीरे 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 आपके बीकर में कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेपरेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन, ये होमोजेनियस के लिए आप यूज कर सकते हो। इसमें क्या करते हैं, जो सॉल्यूशन होता है ना उसको हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है, गर्म करना शुरू करते हैं, लेकिन जब वो बिल्कुल क्या होता है बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है ना और कंसंट्रेटेड हो जाता है ना, गाढ़ा गाढ़ा हो जाए, दिखने लग जाए, तो हम क्या करेंगे, उसको रोक देंगे, ठीक है, तब हम रोक देंगे एवापोरेशन करना, और उसके बाद फिर उसको छोड़ देंगे, ठंडा होने देंगे, फिर आते हुए वो क्रिस्टल्स बन जाते हैं, क्रिस्टल बन के नीचे बैठ जाता है। इसका एग्जांपल, क्रिस्टल्स का एग्जांपल कौन सा हो सकता है आपका, मिश्री, या फिर आपने देखी होगी फिटकरी, है ना, आपके फादर घर में शेविंग करते होंगे तो फिटकरी भी होगी वो, ठीक है, ये इसके एग्जांपल हो सकता है क्रिस्टलाइजेशन का, सेपरेशन का। सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन, ये दो लिक्विड्स का है, मान लो दो लिक्विड है, दोनों मिक्स हो रखे हैं, फॉर एग्जांपल मिथाइल अल्कोहल एंड वाटर, है ना, अब हम दोनों को मिक्स अलग करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा डिस्टिलेशन फ्लास्क लेंगे, ठीक है, इसमें हम मिक्सचर ऑफ सॉलिड डाल देंगे, उसको हीट करेंगे। अब इन दोनों जो लिक्विड्स है, इन दोनों का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट्स अलग अलग होगा, ठीक है ना, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले वेपर बनेगा, वेपर बन के वो इस ट्यूब में आएगा, है ना, यहाँ से यहाँ आएगा, ये कंडेंसर है, यहाँ ठंडा किया जाता है उसको, वेपर को, वेपर ठंडा होकर के यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में कलेक्ट कर लिया जाता है कोनिकल फ्लास्क में, ठीक है। जब ये हो जाता है हमारे पास क्वांटिटी काफी सारी, तो फिर हम इसको छोड़ देते हैं, है ना, और जो रिमेनिंग है वो आपका हो गया दूसरा वाला लिक्विड। तो दो लिक्विड इस तरीके से सेपरेट हो जाते हैं आपके डिस्टिलेशन के मेथड से, ठीक। फिर सेपरेशन बेस्ड ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये सिर्फ पर्टिकुलरली उसके लिए यूजफुल है जहाँ पे मैग्नेटिक सब्सटेंस हो। मैग्नेटिक सब्सटेंस को आप क्या करते हो, चुंबक, फॉर एग्जांपल रेत में या फिर शुगर में, है ना, मान लो कहीं ऐसी जगह पे शुगर रखी हुई थी, अब हमें लगा यहाँ पे यार कहीं पे लोहा हुआ इसमें मिक्स तो नहीं हो गया है ना, हमें चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, एक चुंबक लेके उसमें घुमाएंगे, है ना, पूरी शुगर पे या किसी भी ऐसी चीज में जहाँ पे खाने की चीज हो, हमें लग रहा है कि हाँ यार मतलब गोदाम हो बड़ा सा, है ना, वहाँ पे गेहूँ रखा हुआ था या चावल रखा हुआ था, अब हमें लग रहा है यहाँ पे कुछ आयरन वायरन ना हो, है ना, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा भाई, आप मैग्नेट लेके उसमें घुमाओ, अगर कुछ उसमें होगा ऐसा आयरन वायरन तो चुंबक में चिपक जाएगा, है ना। तो ये मेथड होता है आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये सेपरेशन का बाय मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो इसी के साथ आपका चैप्टर एंड हो गया, है ना, और ये कुछ एक सेपरेशन के मेथड्स थे, बहुत ही आसान, एकदम चटनी पीस मेथड, मैंने आपको बहुत ही फास्ट में बहुत ही आसान तरीके से बता दिया, और कोई भी दिक्कत नहीं हुई हो आपको, और कहीं पे कोई डाउट हो कमेंट करो हमें, हम फिर से आपको समझाएंगे, है ना। कोशिश करना पहले 1 से 2 बार वीडियो देखो, थोड़ी सी किताब भी पढ़ो, है ना, और किताब पढ़नी बहुत ज़रूरी होती है फ्रेंड्स, उससे आपके दिमाग में वो छप जाती है, और नहीं पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं, हमने तो अच्छे से बता ही दिया, 2-3 बार सुन लो तब रट जाएगा चीज़ें, आराम से एग्जाम में लिख के आओगे, ठीक। वीडियो पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंड्स से भी शेयर कर लेना, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।